नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा प्रथम चरण परिवर्तन यात्रा के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम आगरा में किया गया। इसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रबल प्रताप सिंह उपस्थित रहे। और क्या कहना है मुख्य अतिथि एवं पदाधिकारियों का इस अवसर पर। सर, जो आज का कार्यक्रम हुआ उसका क्या उद्देश्य है? हम लोग जो साहब काशीराम जी का मिशन है, जितने भी हमारे समाज में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी लगभग 6243 जातियों को जोड़ने के लिए जो उनका अधूरा काम रह गया है, वो बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से हम लोग बहुजन समाज बनाने का काम कर रहे हैं। और ये परिवर्तन यात्रा हम लोग पहले चरण में हर एक ज़िले की एक एक विधानसभा पकड़ के चल रहे हैं। एक दिन में 2 विधानसभा जा रहे हैं। आगामी समय में जब दूसरा चरण हम लोग शुरू करेंगे तो प्रत्येक विधानसभा में जा कर के हम लोग बूथ लेवल तक, चलो गांव की ओर, चलो बूथ की ओर, इस 2024 के मिशन के अंतर्गत हम लोग इस अभियान के अंतर्गत लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं। सर, जिस प्रकार से हमारे भारत देश के अंदर जिस प्रकार देसी आतंकवाद बढ़ रहा है, पहले एक विदेशी था देसी आतंकवाद, जो कि किसी न किसी बहाने से, जैसे चोरी के बहाने से या किसी छेड़छाड़ के बहाने से गरीबों को पीट पीट के मार दिया जाता है। तो जब आपकी जैसे पार्टी की सरकार आएगी तो क्या करना चाहेंगे उनके लिए? जो देखिए, अभी हाल ही में जो देश की जनता और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता जो भुगत रही है, अभी मॉब लिंचिंग करके पीट पीट के मार दिया जा रहा है, पुलिस की हिरासत में लोगों को मार दिया जा रहा है, तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। ये मानवाधिकार आयोग को और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इसकी खबरदारी लेने की ज़रूरत है। ये जब से नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार पूरे देश में बनी है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व वाली जो सरकार बनी है, तब से ये भयानक घटनाएं हो रही हैं। देश के संविधान को पर अमल नहीं हो रहा है, संविधान के विरोध में फैसले लिए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो बीजेपी के ही विधायक सांसद हैं, वो भी बलात्कार जैसी जघन्य अपराधों में लिप्त पाए गए हैं। वो जेल में भी हैं आज की तारीख में। फांसी नहीं लगा रही है उनकी सरकार, जो एक अलग बात है। तो ये बहुत बड़ी घटना से आज हम लोग गुजर रहे हैं। इसलिए एकमात्र तरीका हम लोगों को जागृत करके देश की जनता को, यह काम भारत के मीडिया को करना चाहिए। आप लोग सोशल मीडिया के लोग हैं, वो चौथे स्तंभ को ये काम करना चाहिए, मगर वो गलत नीतियों की, सरकार की जो है वाहवाही करने का काम, वो तलवे चाटने वाली मीडिया है, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। संविधान द्रोही काम कर रहे हैं वो लोग, उनको करना चाहिए। हिंदू मुसलमान का दंगा फसाद कैसे कराया जाए, ये भारत का मीडिया दिन रात 24 घंटे इस काम में लगी रहती है कि लोगों में हिंसा कैसे फैलाई जाए, आगजनी कैसे किया जाए। अभी बंगाल के अंदर में आपने देखा होगा, कल के अखबार की खबरें हैं कि बंगाल में भाजपा के लोग, जो सो कॉल्ड राष्ट्रभक्त लोग हैं, वो सरकारी संपत्तियों को जलाने का काम कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को जला रहे हैं और पुलिस को ऐसे मार रहे हैं जैसे उनको कोई मेडल देने का काम कर रहे हों। लाठियाँ भांज रहे हैं पुलिस के ऊपर में।
तो ये गुंडे और मवालियों को संरक्षण देने वाली सरकार है जो बीजेपी की सरकार है, चाहे यूपी हो या यूपी के बाहर देश की सरकार हो या जहाँ जहाँ भी बीजेपी शासित केंद्र जो राज्यों की सरकार है, वहाँ पर ये दुस्साहस उन गुंडे मवालियों का, अपराधियों का बढ़ रहा है। और इसको रोकने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी ही एकमात्र विकल्प है देश की जनता के सामने। हम लोग आने वाले 2024 में इसकी तैयारी शुरू कर दिए हैं। अभी से 2 साल का समय है। हम बूथ लेवल तक जा करके जितने भी समाज के SC ST OBC के और इस सरकार से पीड़ित और प्रताड़ित लोग हैं, ये संविधान द्रोही लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, सरेआम तौर पर कुल्लम खुल्ला जो है संविधान को जलाने, प्रतियों को जलाने वाले लोग घूम रहे हैं, मगर सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हत्या, बलात्कार, मॉब लिंचिंग करके पीट पीट के मारा जा रहा है। तो ये जो सबसे पहले सरकार में आने से पहले हम लोग समाज बनाने का काम कर रहे हैं, व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं और बड़े बड़े थिंकरों ने भी कहा है कि आइडिया इज़ द रूल ऑफ द वर्ल्ड। विचार ही दुनिया पर राज करता है, इसलिए हम विचार परिवर्तन का काम कर रहे हैं। विचार परिवर्तन ही सभी परिवर्तनों का मूल है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। तो हम हमारे समाज को जो जहर खोलने वाली विचारधारा है उसको ख़त्म करके समानतावादी फुले साहू अम्बेडकर वाली जो विचारधारा है, बराबरी स्थापित करने वाली विचारधारा है, उसको हम लोग लागू करने का काम कर रहे हैं। अभी जो 6 अक्टूबर को कार्यक्रम है उसके विषय में बताइए, और थोड़ा सा कितनी आपकी संख्या हो जाएगी वहाँ पे उत्तर प्रदेश से? नागपुर 6 अक्टूबर को जो हमारा कार्यक्रम है उसमें वो आदरणीय मेश्राम साहब ने जो घोषणा की है 1 लाख की, मगर यहाँ लगभग वहाँ 2-2.5 लाख के करीब लोग होंगे। और उत्तर प्रदेश से ही करीब जो है 20,000 लोगों को जाने की उम्मीद है। और आगरा से कम 200 लोगों के अभी तक संपर्क हो चुके हैं। 200 लोगों को आगरा से ही हम लोग लेके जाने वाले हैं। आज जो आपका कार्यक्रम हुआ उसके विषय में जानकारी दीजिए, और मुख्य अतिथि और जो आगे की जो कार्रवाई है 6 अक्टूबर की उसके विषय में जानकारी। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा हुआ और आज के जो उद्घाटक रहे इसी ग्राम कौलखा से माननीय चंद्रभान जी आए जो वर्तमान प्रधान हैं, डॉक्टर शेर सिंह जी आए जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं रिटायर, माननीय श्याम सिंह जी जो कि हमारे बीच में आए, और ऐसे तमाम रिटायर्ड अधिकारी, कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक लोग आए। इस कार्यक्रम का जो आज का मुख्य उद्देश्य है, वर्तमान जो सरकार है वो RSS की सरकार है, और RSS की सरकार का जब तक ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, जैसा कि मैंने कार्यक्रम के दरमियान बताया कि हमने डायग्नोसिस कर लिया है, अब हम ऑपरेशन करने की कगार पर हैं, और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस सरकार से होने वाली जो बीमारियां फैल रही हैं जिससे समाज बहुत ज़्यादा त्रासित है, पीड़ित है, उसको हम लोग खात्मा नहीं कर सकते। तो आगरा से बड़ी संख्या में हम लोग 6 अक्टूबर को 4 अक्टूबर को यहाँ से निकलना होगा। करीब हम लोगों ने अब तक लगभग 15 ट्रेनों से, अलग अलग 15 ट्रेनों से हम लोग अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वेटिंग का भी थोड़ा चल रहा है, कुछ ट्रेनें उन्होंने जानबूझ के रद्द भी की हैं। तो 15 ट्रेनों से हम लोगों ने रिजर्वेशन लोगों का कराया है। अब तक का हमारे पास जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो 200 तक का है। प्रयास करेंगे कि हम यहाँ से और भी संख्या में लोगों को ले जाएं, और इतिहास में पहली बार एक ऐसा काम हम लोग अंजाम देने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया, और वो काम है कि RSS जैसा शक्तिशाली संगठन जो दुश्मनों ने हमारे लोगों की ताकत और संख्या बल पर खड़ा किया है, उसको निस्तेनाबूद करने के लिए, उस लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि पता चले कि ये जो RSS नाम से जो फैक्ट्री चलती है, इस फैक्ट्री से जो प्रोडक्ट निकलता है, जो MLA MPs जो निकलते हैं, जो सांसद विधायक निकलते हैं, हमारे 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और करीब 1200 MLA जो जाते हैं चुनकर, तो वो सारे के सारे लोग सरकार के ही नियंत्रण में उनके जो है पालतू बन के काम करते हैं। ये सारा पर्दाफाश करने के लिए हम लोग 1.5 लाख का मोर्चा RSS के हेडक्वार्टर पर ले जा रहे हैं, और बहुत ही भव्य और विशाल कार्यक्रम ये इतिहास की कड़ी में पहली बार होने जा रहा है। जो आपके द्वारा जो कार्यक्रम किया गया, तो क्या क्या तैयारी रहेंगी आपकी 6 अक्टूबर के लिए? मैं बहुजन मुक्ति पार्टी से जिला अध्यक्ष हूँ। वर्तमान समय में हमारे यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए प्रविंद्र प्रताप जी, वो हमें हिदायत दे के गए हैं और हमें समझा के गए हैं कि आज को हमें दुश्मन से लड़ना कैसे है, और दुश्मन से लड़ने के लिए हमें ताकत भी दे के गए हैं। और ताकत का सोर्स हमारे इस समय
पूरे शक्तिपुंज जो है हमारे बामनी मेश्राम साहब जी हैं, जो आरएसएस को दुश्मन को मतलब सांप का मुंह कुचलने जा रहे हैं। आरएसएस के भवन पर नागपुर में जाएंगे हम। करीब 1.5 से 2 लाख, एक संख्या तो 1 लाख की थी करीब, लेकिन अब लोग बढ़ जाएंगे और करीब 1.5 से 2 लाख करीब लोग पहुंचेंगे। और जो दुश्मन हमें नाकाब करने के लिए कोशिश कर रहा है वो ट्रेन रद्द भी करेगा, तो शायद हम सारे लोग निजी वाहन से भी जाएं, लेकिन जाएंगे ज़रूर और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे हर तरह से। आज जो कार्यक्रम हुआ और जो 6 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी बता दीजिए। जो 6 अक्टूबर को कार्यक्रम है, ये भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा और हमारे बहुत सारे 87 आपसी संगठन है वामशिप के, उनके द्वारा कार्यक्रम हो रहा है। ये तो नागपुर हेड क्वार्टर पे जाने का हमारा पूरा कार्यक्रम है, क्योंकि अभी जो दुश्मन है हमारा डीएनए का जो हमारा कार्यक्रम था रोहतक के अंदर, तो रोहतक के कार्यक्रम को उसने रुकवाया। ऐसे पूरे भारत के अंदर जगह जगह रुकवा रहा है। तो हमने उसी दिन हिदायत दी थी कि अगर हमारे कार्यक्रम को इसी तरह से रुकवा गया तो हम आरएसएस हेड क्वार्टर को घेरेंगे और कोई एक फॉर्मेलिटी करने नहीं जा रहे हम लोग कम से कम वहाँ पर जो मेश्राम साहब का कहना है, उन्होंने तो 1 लाख का आह्वान किया है, लेकिन जिस तरह से दुश्मन अपने इंतजाम कर रहा है, उसने पुलिस फोर्स भी लगा रखा है और 150 कंपनियों का उसने ऑर्डर दिया हुआ है, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग जो अभी मेश्राम साहब 1 लाख की कह रहे हैं, तो सारे देश के हमने अपने सारे सभी कार्यकर्ताओं को, हम लोग सारे लोगों ने आपस में मिलकर सबने आह्वान किया हुआ है, कम से कम 2.5 लाख के बीच हम लोग जाने का कार्यक्रम है। तो मोहन भागवत को वो ऐसा मुंहतोड़ जवाब देंगे कि आज तक के रिकॉर्ड में कभी उसने सोचा भी नहीं होगा कि वामशिप वालों से और मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से मतलब टक्कर लेने का मतलब क्या होता है। तो साथियों, इस समय जो वर्तमान परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति से निपटने के लिए वामशिप, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, आपसी संगठन पूरी रूप से तैयारी कर रहे हैं और 2.5 लाख लोग कम से कम जाएंगे, इस बात का हमारा वादा है आपका। जो 6 अक्टूबर को जो आपका नागपुर में कार्यक्रम है उसमें महिलाओं की किस प्रकार से भागीदारी रहेगी? इस पर महिलाओं की भागीदारी रहेगी, उसमें है ना बढ़ चढ़ के है ना हिस्सा ले रही हैं महिलाएं भी बहुत सारी है ना पहुंचेंगी वहाँ पर। जो 6 अक्टूबर का जो प्रोग्राम है नागपुर में, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पहुंचेंगी वहाँ पर। जो 6 अक्टूबर का कार्यक्रम है उसमें युवाओं की कितनी भागीदारी रहेगी? देखो, युवा की भागीदारी सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला और जो बीजेपी जो गवर्नमेंट है, जो युवा को सबसे ज़्यादा परेशान कर रखा है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी की परिस्थिति में जो फौजियों की जो भर्ती, इंडियन आर्मी की जो भर्ती जो होती थी वो 4 तारीख की करती प्राइवेट कर दिया गया। तो मैं सारे साथियों से कहना चाहता हूँ, जितने बहुजन लोग जो हैं, जितने युवा लोग हैं, अगर आप आग नहीं जागे तो आप ज़िंदगी में सोते रहेंगे। ब्राह्मण मजबूत हो चुका है और मजबूत होने के बावजूद भी माइलो अत्याचार कर रहा है और माइलो डरते हैं ना, उससे ज़्यादा डरा हुआ सबसे ज़्यादा ब्राह्मण है। आपको मैं अभी समझा दूँ किस क्यों डरा हुआ है। जो सिक्योरिटी आरएसएस एनकाउंटर पे जो थी 150 थी पहले, अब 500 कर दी। डरा हुआ कौन है? मोहनकर भागवत डरा हुआ है। जब रोहतक में जब साहब ने कार्यक्रम डीएनए कंपनी जब की थी, तो ब्राह्मणों के सिर पे पैर रखने का जो काम करते हैं ना, तो वो काम साहब ने किया। तो ब्राह्मणों को चेतना जगी थी। जब ब्राह्मण जब विदेश में विदेशी है, जब कॉम्रेट करने का काम जो साहब ने किया ना, अगर सारे लोग जो राजनीतिक पार्टियां जो हैं सारे विदेशी ब्राह्मणों निकाल देंगे ना, तो बहुजनों का समाज होगा, बहुजनों का राज होगा। 3.5% ब्राह्मणों को इसी देश में 3.5% को 3.5% मिलेगा। 85 पे राज कर रहे हैं 30.5% लोग। तो मैं इसी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, जय बुंदेलखंड। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।